Hello everyone, how are you? Yes, dear students, in the previous lecture we already discussed about the basic rules of direct and indirect speech, and here you can see on the screen board, it's the topic. This topic is related with the class 10th as well as in the competitive exam. इसको इस तरह से हम करवा रहे हैं आपको कि ये क्लास 10th के सिलेबस में तो है, जो हमारा रूल पैटर्न चल रहा है क्लास 10th का. इन द class 10 syllabus we already discuss or given the lecture on determiners. और अभी जो है आपका डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच चल रहा है. डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच में हमने यहाँ पर आपको बेसिक रूल्स बताए थे, एंड आई जस्ट वांट टू शो यू विच रूल्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. हमने आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच बताया था, एंड किस तरह से आप इनको टेंसेस को रिमूव करेंगे, रिमूव नहीं करेंगे सॉरी, चेंज करेंगे, एंड देन उसके बाद आपको किस तरह से जो है वो वर्ब्स को चेंज करना है, एंड देन हाउ कैन यू चेंज द एडवर्ब्स. तो हमने यहाँ पर आपको ऑलरेडी ये यहाँ तक की चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे. सबसे पहले तो हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में कि आप डायरेक्ट स्पीच में एंड इनडायरेक्ट स्पीच में क्या डिफरेंस होता है. सेकंड, हमने यहाँ पर जो है वो एक्सप्लेन किया था कि हम इसे नरेशन क्यों कहते. थर्ड जो है हमने डिस्कस किया था कि हेयर इन द नरेशन वी हैव टू पार्ट्स. हमारे पास डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के दो पार्ट्स होते हैं. विच वन? फर्स्ट वन इज द रिपोर्टिंग वर्ब एंड सेकंड वन इज द रिपोर्टेड स्पीच. हमने किया था कि आपको इसे चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले सेंटेंसेस के बारे में पता होना चाहिए. इन द बेसिक फॉर्म वी हैव द 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. हमारे पास 4 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं. कौन कौन से होते हैं हमारे पास होते हैं असर्टिव एंड द इंटेरोगेटिव, एंड द फोर्थ वन इज इंपेरेटिव, एंड द फिफ्थ वन इज नेक्स्ट वन इज द ऑप्टेटिव, एंड द लास्ट वन इज द एक्सक्लामेटरी. बट अकॉर्डिंग टू द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो ये सारे करने पड़ेंगे. बट इफ आई टेल यू अबाउट द क्लास 10th, अगर मैं आपको क्लास 10th के बारे में बताऊं तो आपको सिर्फ 3 तरह के जो हैं वो सेंटेंसेस यहाँ पर करने होंगे. विच वन? असर्टिव, इंटेरोगेटिव एंड द इंपेरेटिव. आपको ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लामेटरी क्लास 10th के सिलेबस में इंक्लूड नहीं है. ठीक है. यहाँ पर हमने आपको बताया था रिपोर्टेड स्पीच में आपको सेंटेंसेस की नॉलेज होनी चाहिए. देन आपको आपके पास प्रोनाउन जो है, प्रोनाउन की टेबल आपको पूरी करवाई गई थी, उनकी नॉलेज होनी चाहिए. टेंसेस को हमने किया था एंड एडवर्ब्स को हमने किया था. आज जो है डियर स्टूडेंट्स, हम जो करेंगे वो आपको बताएंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब से रिपोर्टेड स्पीच को आपको किस तरह से फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन को चेंज करना है. Here you can see, देखो आपके पास क्या होता है बेटा, फर्स्ट पर्सन नॉन एज द आई एंड द वी, एंड सेकंड पर्सन यू, एंड थर्ड पर्सन ही शी इट दे. फर्स्ट पर्सन में हम क्या कहते हैं कि आई मीन टू से, जो भी स्पीकर है, नॉन एज आई. हियर इज मैं यहाँ स्पीकर हूं एंड मैं आपसे बात कर रही हूँ, यू आर द सेकंड पर्सन. एंड रिपोर्टेड स्पीच हमारे लिए क्या है, थर्ड पर्सन है. ठीक है. जिस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं, इट्स नॉन एज थर्ड पर्सन. तो अकॉर्डिंग टू आवर रूल क्या कहा जाता है कि आपको जो भी चेंज करना होता है वो चेंज किस में करना होता है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो चीज दी गई है ना, उसी में आपको चेंज करना है. क्लियर? जो चेंज करना है वो किस में करना है, जो रिपोर्ट इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है आपका, उसमें चेंज करना है. मतलब रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना है आपको, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब तक की क्लास में अपनी दे चुकी. मतलब कैसे आपको से को सेज को सेज टू को टेल्स में बदलना है, सेड टू को टोल्ड में बदलना है, वो ऑलरेडी हम बता चुके हैं आपको क्लास में. तो यहाँ पर देखो रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टेड स्पीच मतलब किसी की कही गई बात. हियर यू कैन सी, जस्ट वेट, ये यू कैन सी क्या है डायरेक्ट स्पीच. द रिपोर्टिंग ऑफ द वर्ड ऑफ द स्पीकर विदाउट मेकिंग एनी चेंज टू इट्स नॉन एज ए डायरेक्ट स्पीच. ठीक है. डायरेक्ट स्पीच हम किसको बोलते हैं, आपकी कही गई बात को हमने एज इट इज इन्वर्टेड कॉमास में फिट कर दिया, इट्स नोन एज रिपोर्टेड
स्पीच एंड डायरेक्ट स्पीच रिटन इनसाइड डबल कोटेशन मार्क्स। ठीक है, आप उनको किस में रखोगे? डबल कोटेशन मार्क्स में कंसीडर करोगे। बट व्हेन वी चेंज इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, the act of reporting the words of the speaker by making necessary change, not need to change everything. ठीक है, there is no need to change everything. Here is a requirement of basic change, necessary change to it's called indirect speech. जहां पर आपको क्या नेसेसरी चेंज करना पड़े वहां पर आप क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच। इन इनडायरेक्ट स्पीच व्हाइल नरेटिंग समथिंग चेंज आर मेड इन द ओरिजिनल वर्ड्स ऑफ द पर्सन। यहां पर क्या क्या? फॉर एग्जाम्पल टेंसेस प्रोनाउंस चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग वर्ब। तो वहां पर आप किसी की कही गई बात को क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। इट्स नोन एज इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे बेटा? देखो यहां वो हमें क्या कह रहा है कि आपको क्या करना है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच आर चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। हमने कहा आपको प्रीवियस जो हमारी क्लास थी उसमें हमने आपको बताया आपके पास क्या है? आपके पास रिपोर्टेड स्पीच है, इसके दो पार्ट हो गए। विच वन? यहां आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब आया एंड यहां आपके पास रिपोर्टेड स्पीच आया। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं वो आपके लिए? वो यहां कह रहे हैं कि इसका फर्स्ट पर्सन, इसका सेकंड पर्सन एंड इसका थर्ड पर्सन, नो चेंज। इसमें इसके फर्स्ट पर्सन में, इसके सेकंड पर्सन में, इसके थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं करना। चेंज होगा तो किस में होगा? इसका फर्स्ट पर्सन चेंज होगा, इसका सेकंड पर्सन चेंज होगा, इसका टेंस चेंज होगा, इसके प्रोनाउन चेंज होंगे। ठीक है भाई, हमारे पास जो भी चेंज होगा वो रिपोर्टेड स्पीच में चेंज होगा। हमारे पास नरेशंस में, सॉरी, रिपोर्टिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं होने वाला है। क्लियर? समझ आई यहां तक की बात? मतलब जो भी चेंज करना है वो इसमें करना है। इसमें सिर्फ क्या करना है? टेंस को चेंज नहीं करना है। सेज है तो आप टेल्स ही कर रहे हो, प्रेजेंट को प्रेजेंट में ही रख रहे हो, पास्ट में नहीं ले जा रहे हो, पास्ट में इसको ले जाओगे सिर्फ। ठीक है, यहां आपके पास सैड है तो टोल्ड में बदल रहे हो, मतलब V2 है तो V2 में ही रख रहे हो आप। ठीक है ना, वहां आप कोई भी चेंज नहीं करोगे, आपको इसको चेंज करना है। जो भी हमारे रूल एंड रेगुलेशन है वो सारे स्पीच में चेंज होंगे हमारे। अब सेकंड पॉइंट क्या समझना है यहां पर हमें? यहां पर जैसे हमने कहा अभी हमारे पास क्या रिपोर्टिंग वर्ब है एंड रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, तो यहां रिपोर्टिंग वर्ब है एंड रिपोर्टेड स्पीच है। इसका जो फर्स्ट पर्सन होगा, ठीक है, सॉरी, इसका जो सब्जेक्ट होगा एंड इसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन, सॉरी, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है भाई, एंड सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। बस इतनी सी कहानी है। ठीक है, क्या है? फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब एंड सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर यहां तक की कहानी? आपको इधर कोई नहीं चेंज करना है। जो भी स्पीच में फर्स्ट पर्सन है वो इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा।
अगर सब्जेक्ट में राम है तो थर्ड पर्सन लगा दो, सीता है तो क्या लगा दो भाई, आप शी लगा दो, ठीक है। अगर पर्सन दिए हैं, पीपल दिए हैं तो दे को कन्वर्ट कर दो, मतलब जो भी आपका इधर का सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन चेंज हो जाएगा। अब सेकंड पर्सन इसमें जो ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, एंड थर्ड पर्सन रिमेन सेम, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता। बट here is again a twist, or we can say the exception cases. In the first person we have two first person, I and the we. हम I को तो चेंज कर सकते हैं, बट V को आप चेंज नहीं करोगे। V आपका किस में चेंज होगा, we always change into, we always change into they. V जो है वो हमेशा किस में चेंज होगा, आपका दे में चेंज होगा, उसे आप इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते। क्लियर? तो क्या करना है आपको, V चेंज इनटू दे, R चेंज इनटू देयर, एंड us चेंज इनटू them. क्लियर? ये चेंज करना। आई को आप चेंज कर सकते हो, माई को चेंज कर सकते हो, मी को चेंज कर सकते हो, बट वी को चेंज नहीं करना है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहां तक की कहानी समझ आई? बहुत अच्छे से आएगी, देखिएगा, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अब ये कह रहे हैं, देखो यही कह रहे हैं, यहां पर एक चीज हमने देखी, क्या है देखो, he says I am going to Nasik, ठीक है, फर्स्ट पर्सन I, फर्स्ट पर्सन, चेंज अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट she, तो क्या बन गया यहाँ पर, she के साथ is लगा दिया, going to Nasik। क्लियर हो गया? अब जो स्टूडेंट ये कहें कि टेंस तो चेंज नहीं हुआ, टेंस कहां चेंज होगा, व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट। जब भी आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तभी टेंस चेंज होता है, अदरवाइज टेंस चेंज नहीं होता है। ध्यान रखें इस बात का, ठीक है? क्लियर? तो यहां पर जो है आपको क्या रखना है, इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है कि यहां पर आपके पास सेज था तो आपको टेंस चेंज नहीं करना, जब आपके पास यहाँ पर सैड हो तभी आपको टेंस चेंज करना है, अदरवाइज टेंस चेंज नहीं करना। सेकंड पर्सन प्रोनाउन और रिपोर्टेड स्पीच आर चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द, देखिए, आई सेड टू मोहन, सेड टू चेंज अकॉर्डिंग टू टोल्ड, बताया था प्रीवियस क्लास में। I said to मोहन, I told मोहन, इन्वर्टेड कोमास को हटाकर हम क्या करेंगे, दैट लगाएंगे, किसमें, असेट सेंटेंसेस में। सेकंड पर्सन है आपका, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यू किस में चेंज हो जाएगा, मोहन में, तो यहां पर क्या यूज कर दिया हमने, ही। विल का, अब यहां पास्ट है तो आप इसमें इधर विल की जगह क्या ले आए, वुड ले आए। आगे आप जहां पर आपको लगे कि वर्ब को चेंज करना है कर दीजिए। फिर हमने कहा थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या रहता है आपका, रिमेन सेम, तो डायरेक्ट स्पीच रिमेन सेम। आई सेड टू मोहन, सेड टू चेंज हो जाएगा आपका किसमें भाई, टोल्ड में। यू चेंज हो गया मोहन के अकॉर्डिंग, ही आ गया, ही वुड हैव टू स्टडी हार्ड टू गेट सक्सेस। बट अगर इसी की जगह हमारे पास यू की जगह अगर क्या होता, ही विल हैव, ठीक है, तो यहां पर हम जो है वो यू को क्या करते, ही में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन ही को ही रहने देते, क्योंकि ही जो है वो हमारा चेंज ही नहीं होता। चेंज करें तो भी किस में करें, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग या सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो हमारा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो गया, सेकंड ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो गया, थर्ड पर्सन के लिए हमें कोई नीड नहीं है। क्लियर? चलिए अब देखिए क्या कह रहे हैं। अब ये कह रहे हैं, देखो, इन सेंटेंस 1 दैट दिस इज द स्पीकर्स डायरेक्ट नरेशन इनसाइड डबल कोटेशन,
ये कह रहे हैं कि हमने क्या देखा कि फर्स्ट जो सेंटेंस है आपका, ये आपका डायरेक्ट नरेशन है और इसलिए हमने इसको किस में रखा है भाई, डबल कोटेशन मार्क्स में रखा है। रखा आपने, जब इसको चेंज किया तो आपने कोटेशन मार्क हटा दी। बट इन द सेंटेंस 2 टेंस एंड प्रोनाउंस आर चेंज्ड। आपने टेंस को चेंज कर दिया, प्रेजेंट को किस में ले आए आप, पास्ट में ले आए, ठीक है, एंड चेंज्ड एंड द कोटेशन मार्क्स आर रिमूव्ड। और फिर आपने क्या कर दिया, कोटेशन मार्क्स को रिमूव कर दिया। तो यहाँ पर जब आपने कोटेशन मार्क को रिमूव किया तो इट मींस भी क्या हुआ आपका यहाँ पर कि आपने उसकी बात को एज इट इज ना रख के थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पर गांव में क्या आ गया भाई, या सिटी में क्या आया, हमारी सिटी में कोई मिनिस्टर आया और मिनिस्टर ने जो है वो एड्रेस किया पब्लिक को, एंड उस पब्लिक ने जो है जो भी बातें कही, न्यूज़पेपर वाले रिपोर्टर्स वहां थे, एंड जो मिनिस्टर बोलकर गया उनको इन्वर्टेड कोमास में एज इट इज कोटेशन को न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दिया। बट आपके कोई नियर एंड डियर थे जो अनाउंसमेंट हुई या जो मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट्स की, उनमें वो प्रेजेंट नहीं थे, तो आप जाकर उनको वो बात बता रहे हो, तो वहां पर आप क्या कर रहे हो, इनडायरेक्ट वे में बता रहे हो, एज इट इज बातें नहीं, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हो रहा है। लेकिन न्यूज़पेपर में जब उनकी बात पब्लिश की गई तो एज इट इज पब्लिश की गई, तो वो क्या हुआ, डबल कोटेड मार्क्स के अंदर मेंशन कर दी गई। ठीक है, चलिए, here we have the some sentences, but the observation of the following changes, read carefully. Clear? Yes dear students, he said I work in a factory. First में देखिए आप, इन्वर्टेड कोमास से पहले का जो पार्ट है वो हमारा क्या है, इन्वर्टेड कोमास से पहले का पार्ट आपका रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। रिपोर्टिंग वर्ब में हमने आपको बताया कि आप सेड को कब चेंज करेंगे, आप सेड को जब चेंज करेंगे जब आपके पास क्या है, जब आपके पास ऑब्जेक्ट है। तो सेड के जस्ट बाद अगर कोमास यूज हो गए तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते। तो यहां पर आप उसे चेंज नहीं कर सकते क्योंकि सेड के बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। तो सेड का हमने क्या रखा, सेड रखा। फिर असर्टिव सेंटेंस है तो इन्वर्टेड कोमास को हटाकर क्या रखना है, दैट रखना है। तो ही सेड दैट, यहां तक का समझ आ गया। देन फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। आई चेंज हो गया बेटा किस में, ही में, आपने ही कर दिया। फर्स्ट पर्सन फर्स्ट प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंज इनटू सिंपल पास्ट टेंस, ये किस में चेंज हो गया आपका, V2 में। आगे कोई चीज चेंज करने वाली नहीं है तो हमने इसको कर दिया। अगेन देखो, दे सेड, दे सेड, सेड के बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड को सेड, इन्वर्टेड कोमास को हटाकर क्या रखा हमने, वी रखा, दैट लगाया। अब आ गया अपने पास वी, और हमने कहा वी हमेशा किस में चेंज होता है, दे में चेंज होता है। तो वी को हम किस में चेंज कर रहे हैं भाई, दे में चेंज कर रहे हैं। तो दे इज एम आर चेंज हो जाएगा वॉज वर्ब में। क्लियर? नेक्स्ट इज शी सेड, सेड के बाद भी हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड, सेड रिमेन सेम, इन्वर्टेड कोमास को हटाकर दैट, आई चेंज अकॉर्डिंग टू शी, इज एम आर वॉज वर्ब में। क्लियर? नेक्स्ट क्या है आपके पास, सेड टू, सेड टू चेंज इनटू टोल्ड, सेड टू किस में चेंज होगा आपका, टोल्ड में चेंज होगा। ही टोल्ड में, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर क्या यूज करें हम, दैट। अब देखो यू आ गया, यू चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट, ये जो पॉइंट है यहां पर स्टूडेंट्स बहुत मिस्टेक करते हैं बेटा। जब भी आप ऑब्जेक्ट को चेंज करते हो ना, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। ऑब्जेक्ट जो है वो आप सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हो, लेकिन उसको कहाँ मेंशन कर रहे हो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर आप उसको सब्जेक्ट बना रहे हो तो उसका सब्जेक्टिव केस लेना पड़ेगा। अगर आपको उसको ऑब्जेक्ट की जगह ही रख रहे हो तो आपको उसका ऑब्जेक्टिव केस लेना पड़ेगा। कैसे, देखो यू जो है वो सब्जेक्ट है और आप इसको मी के साथ इंटरचेंज कर रहे हो, ठीक है ना। तो मी का सब्जेक्टिव केस लो आप, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई होगा। तो यहां पर आपको आई रखना पड़ेगा। यू हैव बीन अ ग्रेट हेल्प टू मी। इसी सेंटेंस को अगर वो हमें ये दे दे, फॉर एग्जाम्पल वो हमें ये दे दे, ही सैड टू मी
you will help, sorry, I will help you, बस। देखो अब इसको कैसे चेंज करेंगे हम। ही सेड टू किस में चेंज हो गया हमारा, टोल्ड में। मी इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट लगा लिया। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, क्या बन गया, ही। देखो यही चीज समझाना चाहती हूं मैं। यहां पर आप आई, जो केस यहां पर है उसी केस के अकॉर्डिंग आपको उन केसेस को कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। मतलब यहां सब्जेक्टिव केस है तो यहां का सब्जेक्टिव केस ही आना चाहिए, ठीक है। आई, अब यहां पर विल किस में चेंज हो जाएगा, वुड में। हेल्प, अब यू क्या है, ये ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद जो आता है वो पार्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो यू चेंज अकॉर्डिंग टू सेकेंड पर्सन, चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अब यहां पर ही वुड हेल्प, अब यहां पर हम क्या रखेंगे, अब ये ऑब्जेक्टिव केस है तो मी भी हमारा ऑब्जेक्टिव केस में ही रहेगा, ही वुड हेल्प मी। ये चीज ध्यान रखनी है। स्टूडेंट्स जो हैं वो जनरली इस चीज को समझ ही नहीं पाते हैं। और मैंने जब आपको टेबल करवाई थी आई, माई, मी, माइन, माई सेल्फ प्रोनाउन की, मैंने कहा था ये टेबल आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि जब तक ये टेबल आपको नहीं आएगी तब तक आप जो है रिपोर्टेड स्पीच जो है वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे। वो आपको पता होनी चाहिए। सिंपल सी बात, सीधी सी बात, पजल होने की जरूरत नहीं है। जो केस आपका रिपोर्टेड स्पीच में है, मतलब अगर वो सब्जेक्टिव केस में है तो उसको सब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट कर दो, अगर वो ऑब्जेक्टिव केस में है तो उसको ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट कर दो। बस इतनी सी कहानी है, कोई बड़ी रामायण नहीं है। तो यहां पर क्या था, अपने पास सब्जेक्टिव केस था तो हमने मी को किस में कन्वर्ट कर दिया, आई में। यहां पर अपने पास वो यू क्या था, ऑब्जेक्टिव केस में, तो हमने मी को मी रखा, बस। देखो नेक्स्ट क्या कहता है, आशीष सेड टू मी। सेड टू किस में चेंज हो गया बेटा, टोल्ड में। टोल्ड टू मी नहीं लिखना है बेटा आपको, सेड टू साथ में चेंज होता है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो मिस्टेक कर देते हैं इस चीज की। इन्वर्टेड कॉमास हटाकर दैट लगा दिया। आई चेंज इनटू आशीष ही में, विल जो है वो वुड में। गो टू द मार्केट टुडे, ये आपकी क्या आ गई, एडवर्ब आ गई। टुडे चेंज इनटू दैट डे। ऑल दीज आर द बेसिक पॉइंट्स ऑफ द narrations. Here you can see the basic rule of conversation. Put the words spoken by the within double quotation. Again the same points. In the indirect speech आपको क्या करना है, change the reporting verb according to the sense conveyed by the direct speech. जो speech में आपको मैसेज कन्वे किया गया है उसी स्पीच में जो है आप क्या करेंगे, उसी स्पीच में आप उसे कन्वे करेंगे। सेकेंड इज डू नॉट चेंज द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। अभी बताया आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट डाउन। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो मिस्टेक कर देते हैं इस पॉइंट में भी। आपको रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रोनाउन उसमें कोई चेंज नहीं करना है। रिपोर्टेड स्पीच में होगा जो भी चेंज होगा, वहां सिर्फ आपको सेज को टेल्स में भरना है। और वो भी क्यों करना है, वो भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था आपको कि सेज का मतलब होता है कहना एंड टेल का मतलब होता है बताना। भाई अब हम जो है वो कोटेशन हटा रहे हैं और अब जो सामने नहीं था उस बात को सुनते हुए डायरेक्ट स्पीच में हम अब बता रहे हैं उनको कि ऐसा ऐसा हुआ था। हम कहते हैं ना उसने मुझे बताया था, मतलब उसने मुझे कहा था मतलब डायरेक्टली कहा था, ठीक है। एंड हमने उसने मुझे बताया था मतलब इनडायरेक्टली। क्लियर। रिमूव द कॉमास फ्रॉम द डायरेक्ट सेंस, इन्वर्टेड कॉमास को हटा दो। इंट्रोड्यूस द इनडायरेक्ट स्पीच बाय सम connector like that, if, whether, what, where, how, what, why, depending on whether you want, transform a statement, question, request और as the case may be। ये कह रहे कंजक्शन को यूज करो। कनेक्टर, दो क्लोजेस को जोड़ना है ना आपको, तो आप इनडायरेक्ट स्पीच को क्या करोगे, कनेक्टर के थ्रू लिंक करोगे। दैट यूज कर सकते हो। इफ, वेदर, व्हाट, वेयर, ये लाइक दैट आपका किस में यूज हो जाएगा, आपका असर्टिव में। एंड इफ एंड वेदर एंड WH फैमिली जो है वो आपकी इंटेरोगेटिव में।
एंड दैट एंड टू जो है वो आपका इंपैरेटिव में यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या कहते हैं, कन्वर्ट ऑल काइंड ऑफ सेंटेंसेस इनटू असर्टिव स्टेटमेंट। ये आपका इंपॉर्टेंट अगेन पॉइंट है कि आप इन सबको किस में कन्वर्ट करेंगे, आप इन सबको असर्टिव सेंटेंसेस में। मतलब अगर आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो उसे भी आपको किस में कन्वर्ट करना है, असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। इफ देयर इज एनी एक्सक्लामेटरी मार्क देन यू हैव टू रिमूव द एक्सक्लामेटरी mark and convert it into the assertive sentence and make other necessary changes in the person, verb forms, time, place and expressions. And here again the time, place, यहाँ पर क्यों वर्ड यूज किया, बिकॉज इट्स रिलेटेड विद द एडवर्ब्स, क्योंकि हम कहाँ ले जा रहे हैं, टेंस को पास्ट में ले जा रहे हैं। एंड टेंस को पास्ट में ले जा रहे हैं तो इट मीन्स क्या है कि हम जो है वो किसकी चीजें बता रहे हैं, पास्ट टेंस की बातें बता रहे हैं। तो पास्ट में बता रहे हैं तो हम टुडे नहीं लिख सकते वहां पर, दैट डे, उस दिन ऐसा हुआ था, आज ऐसा हुआ नहीं था, ठीक है। येस्टरडे मतलब कल ऐसा हुआ था, नहीं, द प्रीवियस डे, पिछले दिनों ऐसा हुआ था। तो उसे एडवर्ब को, टाइम को, प्लेस को हमें चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है वो सारी चीजें हमें पास्ट में कन्वर्ट करनी पड़ेंगी। बट एक्सेप्शन हर जगह है, तो एक्सेप्शंस जो है वो आपके होंगे जहां पर हम इन्हें यूज नहीं कर सकते। हेयर अगेन द सेम पॉइंट्स। So all these are the basic concept. Tomorrow we will start the assertive exception cases and the interrogative rules. If you have any doubt regarding all these rules, then write down in the comment box. And if you have no doubt about it and you are able to do these sentences, then you write down and you can share the video if you like it. और अगर आपको पीडीएफ चाहिए है तो आप पीडीएफ ले सकते हैं। बट देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है जनरली, आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट को बहुत लाइटली लेंगे क्योंकि आप करके आए हैं, लेकिन जब मैं यहाँ पर लास्ट में एक्सरसाइज करवाऊंगी ना, तब आपको ये पता चलेगा कि ये तो हो ही नहीं रहा है, ये तो हो ही नहीं रहा है, ये तो हो ही नहीं रहा है। एंड वो किस तरह से उलझा देते हैं। आप अभी देखेंगे बेटा कि माइनर से मिस्टेक कराते हैं बच्चे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो माइनर से मिस्टेक में ही वहां पर सेंटेंस जो है वो पूरी तरह से गलत हो गया। तो किसी भी टॉपिक को जब आप करें, चाहे वो माइनर हो चाहे वो मेजर हो, आप उसे अपनी तरफ से मेजर मानकर ही चलें, ठीक है। और आप उसे दी बेस्ट करने की कोशिश करें, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, ताकि वहां से कभी भी इन फ्यूचर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन पुट आउट करे तो वो क्या हो, आपके लिए गलत ना हो। तो कल हम इसके कुछ एक्सेप्शन केसेस लाएंगे। एक्सेप्शन केसेस के साथ असर्टिव सेंटेंसेस के जो हैं हमारे पास रूल्स अवेलेबल होंगे, जो आपके जहां पर रूल ब्रेक नहीं होता है, मीन टू से टेंस और फॉर्म चेंज नहीं होती हैं। एंड इंटेरोगेटिव को हम कैसे करेंगे। सो टिल देन स्टे कनेक्टेड विद द एग्जाम हट, कीप वॉचिंग and keep sharing the video. Thanks a lot dear student for your cooperation. Thanks a lot again.